आदेश जय श्री महाकाल। योगेश्वर पद्धति, इसके विषय में हमने आप सभी को बताया हुआ था और बोला था कि योगेश्वर पद्धति ग्रुप शुरू किया जाएगा, जो कि 16 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी गुरु पूर्णिमा के समय से। और 20 तारीख से इस ग्रुप में साधना देनी शुरू कर दी जाएगी और सभी को साधना कराई जाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर योगेश्वर पद्धति क्या है। योगेश्वर पद्धति वो पद्धति है जो कि ब्रह्म स्वरूप शिव के कार्य क्षेत्र में आने वाली पद्धति है, यानी ये पूर्ण तरीके से सात्विक पद्धति है। आप कह सकते हैं वैदिक पद्धति का एक गूढ़ और रहस्यमय स्वरूप। तो इसमें साधनाएं बहुत ही रहस्यमय तरीके से कराई जाती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि योगेश्वर पद्धति की साधनाएं कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई भय का खतरा नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है, कोई ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि कोई डर वाली बात हो। जैसा कि बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे विभस तंत्रम पद्धति या आसुरी पद्धति। इन पद्धतियों को करने के लिए व्यक्ति के अंदर ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि उसके अंदर भय ना हो, लेकिन योगेश्वर पद्धति में ऐसा कुछ नहीं है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो कुछ हम आपको कहानियां बता देते हैं, कुछ हम रहस्य आपको बता देते हैं शास्त्री जी के बारे में कि किस तरीके से जब योगेश्वर पद्धति की साधनाएं शास्त्री जी ने की तो किस तरीके से उनके अनुभव थे, और जो वो सिखाने वाले हैं योगेश्वर पद्धति की साधनाएं तो उनमें भी लोगों के इस तरीके के एक्सपीरियंस होंगे। उसमें से एक एक्सपीरियंस तरीके का था शास्त्री जी के साथ कि जब वो जाप करते थे तो जाप के समय एक कानों में गुंजन की अवस्था होती थी, ओमकार की गुंजन की, और इसके साथ साथ कि जब वो साधना करते थे तब एक श्वेत प्रकाश दिखाई देता था। और ये जो श्वेत प्रकाश होता था, ये श्वेत प्रकाश ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके दिखाई दे रहा होता था। कई बार ये श्वेत प्रकाश आंखें खुले में भी दिखाई देता था, लेकिन ये बहुत क्षणिक होता था। जैसे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए इस तरीके से होता था, जैसे एक बड़ा सा एक प्रकाश पुंज व्हाइट कलर का पूजा स्थल में दीवार पर से एकदम रोशनी सी निकली हो, या जिस तरीके से किसी ने बड़ी टॉर्च का फोकस लगा दिया हो दीवार के ऊपर, तो इस तरीके से दिखाई देता था। और हद तो ये हो गई कि कई बार तो ऐसा भी होता था कि जब वो साधना कर रहे थे योगेश्वर पद्धति की, तो उस समय सर्दियों का समय था और सर्दियों के समय में व्यक्ति रजाई वगैरह ओढ़ लेता है, तो कई बार रजाई के अंदर भी वो प्रकाश दिखाई देता था। मतलब ऐसे लगता था जैसे किसी ने LED लाइट जला दी हो, और ये बिल्कुल इस तरीके का था कि बहुत ही रहस्यमय था। बहुत सारे लोग इसमें ये बोलेंगे, कई बार क्या होता है कि जब कंबल होता है जो, या जो भेड़ के रोए से बनाए हुए कपड़े होते हैं, उनमें क्या होता है जरा सा उंगलियां रगड़ने से हल्की सी चिंगारियां होती हैं, तो ये बिल्कुल वैसा नहीं था। वो तो चिंगारियां बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं, कपड़े की रगड़ लगने से, उंगलियों के रगड़ने से जो होता है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने के बाद हम आपको बता रहे हैं, वो बिल्कुल लाइट की तरीके से प्रकाश होता था, बिल्कुल एकदम से दिखाई देगा और फिर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ एक्सपीरियंस थे, इस तरीके की कुछ अनुभव थे, और ये वही योगेश्वर पद्धति थी जिस योगेश्वर पद्धति के माध्यम से, जिनके विषय में हमने बताया था आपको, जो जिन्नात की कहानी हमने आपको सुनाई थी, तो वो योगेश्वर पद्धति के माध्यम से ही उन्हें बुलाया गया था। तो ये वही योगेश्वर पद्धति है। तो ये आप लोगों को सिखाई जाएगी, इसका ग्रुप शुरू कर दिया गया है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। ये साधनाएं कराई जाएगी, इनमें योगेश्वर पद्धति में काली माँ की साधना कराई जाएगी, भैरव जी की साधना कराई जाएगी, और भी कुछ शक्तियां हैं जिनकी साधनाएं कराई जाएंगी। और ऐसी ऐसी शक्तियां जिनको लोग आज तक ये समझते हैं कि इन शक्तियों की साधना तामसिक तरीके से होती है, इन शक्तियों को सिर्फ तामसिक तरीके से ही किया जा सकता है, यदि कोई चूक हो जाती है तो बड़ा भारी नुकसान होता है। तो इन पद्धतियों की माध्यम से जब आप वो साधनाएं करेंगे तो आपको तामसिक करने की जरूरत नहीं है, वो आप साधनाएं सिद्ध कर सकते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और मानस अवस्था में उनसे आप जुड़ सकते हैं। योगेश्वर पद्धति का यह फ़ायदा है, यानी कि जो लोग तामसिक क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, जो लोग डरते हैं ऐसी क्रियाओं को करने से कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो उसके लिए ये योगेश्वर पद्धति है, आप कह सकते हैं वैदिक पद्धति का एक रहस्यमय स्वरूप जो उजागर नहीं है। और ये जो योगेश्वर पद्धति है, इस योगेश्वर पद्धति में श्वेत शिव की उपासना होती है, यानी श्वेत शिवलिंग की उपासना होती है, यानी श्वेत कलर के जो शिवलिंग होते हैं उनको तिलक किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, उन्हें प्रतिरूप माना जाता है योगेश्वर शिव का,
क्यों? क्योंकि ये जो पद्धतियां हैं, ये जो क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी ब्रह्म स्वरूप शिव के कार्य क्षेत्र में आने वाली पद्धतियां हैं और कार्य क्षेत्र में आने वाली प्रणालियां हैं पूरी की पूरी। जिस तरीके से हमने आपको सिद्धेश्वर विद्या के विषय में बताया था और बताया था कि अघोर को समझने के लिए आपको सिद्धेश्वर विद्या को समझना होगा। जिस तरीके से सिद्धेश्वर विद्या है उसी तरीके से ये योगेश्वर विद्या है और ये पूर्ण तरीके से सात्विक है। इसके साथ एक और एक्सपीरियंस था शास्त्री जी का कि कोई थे तो रात का समय था तो उन्होंने किसी बात का जिक्र किया कि ऐसे से ऐसा, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं और कोई एक ऐसी बात थी जो परम सत्ता या परमात्मा के खिलाफ थी, कह सकते हैं कि मतलब देवीय शक्तियाँ नहीं होती हैं इस तरीके की। तो इसके बाद शास्त्री जी ने बोला कि ये उनकी मर्जी है कि वो आपको आभास दिलाना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद शास्त्री जी शांत हो गए और प्रार्थनाएं करने लगे और जैसे ही प्रार्थनाएं करने लगे पास में ही एक बबूल का पेड़ था और एकदम तेज हवा चली और ऐसे आवाज़ आई कि चरचरा के जैसे पेड़ टूट के गिर गया है और वो आवाज़ सभी ने सुनी थी। वो व्यक्ति जो बात कर रहा था कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, वो व्यक्ति भी डर गया था और इसके साथ वातावरण में एक ऐसी भीनी भीनी खुशबू आने लगी जैसे कहीं पे यज्ञ हो रहा है या नारियल के जो जटाएं होती हैं, जो खोल होता है वो जल रहे हैं, कपूर डाला जा रहा है और हवन से उठने वाला जो धुआं होता है, इस तरीके का एक्सपीरियंस था। तो इस तरीके की ये योगेश्वर विद्या है, बहुत ही अद्भुत विद्या है और हमने भी योगेश्वर विद्या की कुछ साधनाएं की हुई हैं जिन साधनाओं के माध्यम से आप प्रार्थनाओं के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। इनमें ऐसी भी प्रक्रियाएं होती हैं योगेश्वर विद्या में कि किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपको कहीं पर भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही ध्यान में जाएंगे कुछ विशिष्ट मंत्र, जैसे ही आप ध्यान में जाके कुछ विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो मुक्त हो जाती है सदा के लिए, यानी उसको कैद करने का कोई प्रयोग ही नहीं आपको करना होता है। ब्रह्म शिव के माध्यम से उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो क्षय होती है और उसका जो वास्तविक मूल स्वरूप है, क्यों? क्योंकि परमात्मा से ही आत्माएं आई हैं और जब आत्माएं आई तो उसके बाद जब वो विकृत तरीके की स्मृतियां अपने ऊपर धारण करती गईं तो फिर वो अलग अलग श्रेणियों में चली गईं और अलग अलग तरीके के रूप धारण कर लिए उन्होंने। तो उन रूपों को नष्ट करके मुक्ति प्रदान करने वाली ये विद्या है। तो इस तरीके की ये योगेश्वर विद्या है। इसके बहुत ही अद्भुत तरीके की साधनाएं हैं, बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस हैं। तो अगर कोई व्यक्ति योगेश्वर विद्या पद्धति को सीखना चाहता है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। इसमें जो पद्धतियां सिखाई जाएगी ये पूर्ण तरीके से सकारात्मक पद्धतियां हैं। इनमें कहीं भी शराब तक का भी प्रयोग नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रयोग नहीं है कि जिससे व्यक्ति भय खाए। ना ही कहीं पे शराब का प्रयोग है, ना ही कहीं पे अपने स्वयं के रक्त से अभिषेक करने का कोई प्रयोग है। पूरा सात्विक है, पूरा एक तरीके से इस तरीके का प्रयोग है जैसे आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से व्यक्ति गायत्री साधना करता है तो जिस तरीके से उसके अंदर जो ऊर्जा स्फुटित होती है उसके शरीर से या जो उसके आसपास जो एक ओरा बनता है, उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये योगेश्वर विद्या है। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपके जो आसपास जो दायरा बनेगा ऊर्जा का, वो दायरा होगा योगेश्वर ब्रह्म स्वरूप शिव का। तो इस तरीके की ये पद्धति है, इसको कोई भी कर सकता है। महिलाएं भी इसमें जुड़ सकती हैं, पुरुष भी इसमें जुड़ सकते हैं, जिन्होंने साधनाएं नहीं की हैं अब तक वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक नवीन पद्धति से आपको ये सब कराई जाएगी और आप जब ये कर लेंगे तो इसके बाद आप लाभ उठा सकते हैं। किसी भी ऐसे क्रिटिकल केस को भी सही कर सकते हैं जिसको कोई नहीं ठीक कर पा रहा है। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि एक ऐसा केस है जिसको 6 साल से पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, उसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा है और वास्तविकता में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो आपके लिए ये एक छोटा सा विषय है, आप उसे तुरंत से ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत उच्च श्रेणी की विद्या है। और इसके साथ साथ एक और हम आप सभी को बात बता दें कि ये जो योगेश्वर विद्या पद्धति का जो ग्रुप है, इसमें कोई भी साधना दैवीय साधनाओं के अलावा नहीं कराई जाएगी। कोई भी त्योनी साधना नहीं होगी। जितनी भी आप साधना करेंगे सारी की सारी दैवीय साधनाएं करेंगे, चाहे वो महाकाली की साधना हो, चाहे वो माँ दुर्गा की साधना हो, चाहे वो भैरव जी की साधना हो, चाहे वो योगेश्वर शिव की साधना हो, उनके स्वरूप की।
इस तरीके से आपको ये साधना कराई जाएंगी। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं योगेश्वर विद्या को, योगेश्वर पद्धति को आप समझना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। शास्त्री जी आपको सिखाएंगे और समझाएंगी कि किस तरीके से इन विद्याओं का आपको प्रयोग करना है। तो यदि आप चाहते हैं इस विद्या को सीखना और चाहते हैं कि आप वास्तविकता में उस ऊर्जा को समझें जो ऊर्जा आपके जीवन को बदल सकती है, और वो भी इस तरीके से कि आपको नुकसान नहीं है, कोई भी आपको कोई भय की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि यहाँ आप साधना कर रहे हैं वहाँ आपके साथ कोई समस्या हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तंत्र नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो कि योगेश्वर ब्रह्म स्वरूप शिव से जुड़ी हुई ऊर्जा है, जो आपके जीवन को बदल देगी और आपके जीवन में निश्चय ही बदलाव लाएगी, और आप अपनी उस ऊर्जा से दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं। अपने जीवन में भौतिक उन्नति भी करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे, और यदि आप सही तरीके से इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो ये मानिए कि आप अपने जीवन में एक इतना बड़ा बदलाव लेके आएंगे कि जो बदलाव आपके संपूर्ण जीवन को बदल देगा। यानी कि आपके जीवन में धन वैभव की संपन्नता की कमी नहीं होगी, धन वैभव संपन्नता की कोई कमी नहीं होगी, और आपके जीवन में ऐसी स्थितियां प्रकट होने लगेंगी जिससे कि आप आध्यात्मिक गति में तीक्ष्णता से आगे बढ़ने लगें, और साथ में आप इन विद्याओं का सही तरीके से प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना सकें। आदेश। जय श्री महाकाल।